दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। और इससे पहले दोस्तों हमने अंटार्कटिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसको नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी है वो देखेंगे। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसकी सबसे पहले देखेंगे कि खोज किसने की। तो दोस्तों खोज देखते हैं। तो दोस्तों जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसकी खोज की थी 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कब? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस। अब दोस्तों जो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसका नाम अमेरिका किसके नाम पे किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, एक इटालियन नाविक थे, उनका नाम था अमेरिगो वेस्पुची। अमेरिगो वेस्पुची। और दोस्तों इन्हीं के नाम पे क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसका नाम अमेरिका महाद्वीप रखा गया था। अमेरिगो वेस्पुची जो कि क्या थे? इटालियन नाविक। और इनके समान में क्या है, क्योंकि उन्होंने खोजा था, इस कारण दोस्तों खोज तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, लेकिन यहाँ पे पहुंचे थे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे अमेरिगो वेस्पुची। और इस कारण दोस्तों इनके समान में इस महाद्वीप का नाम है वो अमेरिका महाद्वीप रखा जाता है। इटालियन नाविक थे अमेरिगो वेस्पुची। ठीक दोस्तों याद रखिएगा इतनी बातें। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके अंतर्गत कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसका मैप दिख रहा है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ मैं आपको जो यहाँ के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं उनके नाम बताऊंगा। जैसे ऊपर ऊपर दोस्तों आप देखेंगे तो आपको अलास्का देखने को मिलेगा। और अलास्का की बात मैं साथ साथ में करता जाऊंगा और दोस्तों आप सुनते जाइएगा। अलास्का दोस्तों यूएसए का सबसे बड़ा राज्य है। यूएसए में 50 राज्य हैं, जिनमें से अलास्का सबसे बड़ा है। ठीक दोस्तों, दूसरा आपको दिख रहा है कनाडा। कनाडा दोस्तों याद रखिएगा विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है और ये विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा का निर्माण करता है। और इसके बाद में दोस्तों कनाडा में एक खाड़ी जो आपको दिख रही है, इस खाड़ी का नाम दोस्तों देखिएगा हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी। और हडसन की खाड़ी दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। ठीक दोस्तों याद रखिएगा, यानी जो हडसन की खाड़ी है जो कि कनाडा में स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। अब दोस्तों बात करते हैं यूएसए की। और दोस्तों यूएसए में कुल 50 राज्य हैं, ये बात हमने कर ली। और दोस्तों जो प्राकृतिक गैस है उसके लिए यूएसए जाना जाता है विश्व भर में। और इसी के साथ दोस्तों मैक्सिको की बात कर लें। मैक्सिको दोस्तों विश्व में चांदी के लिए जाना जाता है। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको यूएसए और मैक्सिको के बीच में एक जलीय क्षेत्र दिख रहा है और इसको बोलते हैं दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी। क्या बोलते हैं? मैक्सिको की खाड़ी। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे खाड़ी क्या होता है, तो दोस्तों मैं खाड़ी आपको बता देता हूँ। यानी ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीनों ओर से स्थल भाग से घिरा होता है वो हमारा खाड़ी कहलाता है। इसका उल्टा प्रायद्वीप हो जाता है, यानी ऐसा स्थलीय भाग जो तीनों ओर से जलीय क्षेत्रों से घिरा होता है वो आपका कहलाता है प्रायद्वीप। ठीक दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों एक बार फिर से आपको दिख रही है क्या? जलीय क्षेत्र। और ये भी एक खाड़ी है क्योंकि ये तीनों ओर से स्थल से घिरी हुई है। तो ये जो खाड़ी दिख रही है इसका नाम है कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी। और साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे एक और आपको द्वीप दिख रहा है प्रशांत महासागर में, यानी उत्तरी प्रशांत महासागर में आपको एक द्वीप दिख रहा है। इस द्वीप का नाम है दोस्तों हवाई द्वीप। हवाई द्वीप। और दोस्तों हवाई द्वीप है, इसकी राजधानी याद रखिएगा होनोलुल। और दोस्तों होनोलुल एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। ठीक दोस्तों, अब देखिएगा हमने कनाडा की बात की। और यहाँ पे दोस्तों ग्रीनलैंड द्वीप। ग्रीनलैंड द्वीप दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। ठीक दोस्तों, और भौगोलिक दृष्टि से ये उत्तरी अमेरिका में आता है, लेकिन ये राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये डेनमार्क का हिस्सा है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे कुछ आपको देश दिख रहे हैं, द्वीपीय देश जो कि कैरेबियन सागर में है। यहाँ पे प्रमुख रूप से याद रखिएगा क्यूबा, जमैका और हैती। और दोस्तों क्यूबा जिसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ जल संधियों की, यानी यहाँ पे आपको कुछ जल संधियाँ दिख रही होगी। यहाँ पे दोस्तों एक जल संधि आपको दिख रही है, इसका नाम है दोस्तों बेरिंग जल संधि। क्या नाम है? बेरिंग जल संधि, जो कि दोस्तों अलास्का को रूस से अलग करती है।
ठीक है दोस्तों, अलास्का को रूस से अलग करती है कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। और दोस्तों रूस किसको, जो कि एशिया के अंतर्गत आता है, उसको अलग करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो दोस्तों बेरिंग जल संधि है, याद रखिएगा। अब दोस्तों एक जल संधि आपको और दिख रही है यहाँ पे, ये जल संधि, इसका नाम है दोस्तों डेविस जल संधि। क्या नाम है? डेविस जल संधि। और डेविस जल संधि है दोस्तों, ये आपके ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा, डेविस जल संधि जो कि ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है। और यहाँ पे दोस्तों एक जल संधि और आपको दिख रही होगी, इसका नाम है दोस्तों पनामा जल संधि। पनामा जल संधि जो कि दोस्तों उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। कौन सी जल संधि? पनामा जल संधि। और दोस्तों यहाँ तक तो क्या है, ये आपका मैक्सिको है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ देश और आ जाते हैं, लगभग 7 देश हैं यहाँ पे, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरस, अल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। इस पर यानी यहाँ पे 7 देश और हैं। ठीक दोस्तों, ये भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हिस्से हैं। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों, ये थी सामान्य जानकारी, एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसकी खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी। और दोस्तों इसका नामकरण है वो इटालियन नेविक अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे किया गया है। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों ये आपका तीसरा बड़ा महाद्वीप है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से ये चौथा बड़ा महाद्वीप है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो एशिया और ये अफ्रीका के बाद तीसरा बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। ठीक दोस्तों, ये सामान्य जानकारी थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हमने जो सारे भौगोलिक क्षेत्र हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले, उनकी बात कर ली है। ठीक दोस्तों।